साथियों नमस्कार, मैं जियारत हुसैन आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। साथियों, आज से सत्र प्रारंभ हो रहा है और सभी माननीय लोग आ चुके हैं लखनऊ और अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो रहे हैं। आज से जो सत्र प्रारंभ होगा, मैं अपने शिक्षक साथी कर्मचारी साथियों से मैं दो चीज़ों को ये आगाह कर देना चाहता हूँ। साथियों, ये जो आपने अभी देखा कि एक पूरा सोशल मीडिया और तमाम तरहों पे जो ये चर्चाएं हो रही हैं कि बस सेवानिमाली आ रही है, 7 सदस्य बना दी गई है और बड़ा सुविधा होगी, सब चीज़ों में जाएगा। आप इससे गलतफहमी में न रहें। ये फिर से आपको एक भौकाल बना करके और लोगों को समझा करके आपको फिर से एक वोट लेने का बस राजनीतिक वालों का मामला है। कमेटी में न ये लोग रहते हैं, न चर्चा करते हैं। वो 2 विषयों की चर्चा थी, मैंने उस दिन बताया भी था। एक तो ये है, प्रस्ताव आया कि 10 अगस्त 2001 में प्रिंसिपल और कर्मचारियों को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जो व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं है क्योंकि उसमें प्रबंधक को ही देने की व्यवस्था है। दूसरी बात आई कि जैसे CBSE अपना चलाता है उस आधार पर चला लिया जाए। ये दोनों बातें हमारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि 71 से पहले हमारी 16 चचा की सेवा शर्त थी जो विधिहीन ही थी, उसमें कोई पेमेंटेड नहीं था। आपके भाई ने लिखित रूप से सभी साक्ष्यों के साथ उसमें रखा है और फिर से समीक्षा के लिए गया है। तो जो पेपर या सोशल मीडिया से आप देख रहे हैं इन लोगों का बयान और मान्य इन लोगों का कि बहुत अच्छा होने जा रहा है, सरकार आपके बारे में बड़ा अच्छा सोचने जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इस पर गलतफहमी में न रहिएगा। आपका वो नारा दबना नहीं चाहिए, मानदेय दो वोट लो, मानदेय नहीं तो फिर वोट नहीं, इसका एक असर है और ये संदेश आपका रहना चाहिए इन लोगों के सामने। और सभी साथियों से फिर मैं गुजारिश करूँगा कि इनके फिर माया में नहीं पड़ना है। 2016 में आपने देखा था कि आपके संघर्षों से ये जीविकार्जन भर मासिक मानदेय की धनराशि 200 करोड़ रुपए आई। इसमें किसी नेता का योगदान नहीं था, जो भी था वो शिक्षकों ने संघर्ष करके वहाँ तक लाया था और उसको नेताओं ने फिर वितरण पॉलिसी के लिए तालाबंदी से लेकर के तमाम तरह का समझौता किया, वो आपको पता है। और उस समझौते का ये परिणाम रहा कि वो विशेष प्रोत्साहन धनराशि में वितरित हुआ, वो भी पूरा नहीं बट पाया, लगभग आधा ही बटा और बाकी प्रतिबंधित हो गया। तब से आज तक हम लोग झेल रहे हैं। फिर से आप लोगों ने एक रास्ता खड़ा किया है, एक मुकाम आप पहुंचने के करीब है। तो आप सबके संघर्षों को फिर से ये राजनेता खड़े होकर के ये दिखाएंगे। या सदन में भी हो सकता है ये चर्चा करें कि सेवा शर्त आ जाए, ये हो जाए, तमाम उछल कूद बनाएं, वीडियो दिखाएं कि मैंने बोला ये चला। ऐसा कुछ इन लोगों के दिल दिमाग में नहीं है। ये तय रखिए कि इस बार हम लोग जगे हैं। 16 में तो हम लोग धोखा खा चुके हैं इनके भावना, इनके सोचों से, लेकिन इस बार हम लोग जगे हैं। इनके चीज़ों पे हम लोग माया में फंसने वाले नहीं हैं। और आप सब भी कहीं भी शिक्षक साथी हो, इनके माया में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये पेपर निकलवाएं, सोशल मीडिया से डालें, न्यूज़ डालें कि बहुत अच्छा दिन आने वाला विद्वानों का है, इस भ्रम में न रहें। इस भ्रम में होकर के फिर से आवाज़ ये दबाना चाहते हैं कि कम से कम लोग सुन के आवाज़ को अपनी कम करें, जिससे हम संदेश न जा पाए। निश्चित संदेश भेजना है, आवाज़ को कम नहीं बल्कि दूना करनी है। जब जब भी ये लोग आवाज़ उठाएं, जब जब भी ये करें, ये प्रयास करें आपको भ्रम रखने का, तो आवाज़ जो आपका जीविकार्जन भर मासिक मानदेय का या वेतन की जो बात आप कहते हैं, मानदेय दो वोट लो, ये नारा और डबल होना चाहिए। जितनी बार ये बाधा डालें उतनी तीव्र गति से आपको आगे बढ़ना चाहिए। हम 2 चीज़ें मांग करते हैं कि अगर आज आप सदन में जा रहे हैं तो सदन में उठाइए ना कि 15 अक्टूबर 86 को जो अध्यादेश आया उसमें 2 ही साल के लिए आपने करार किया था। सरकार से पूछिए कि 2 ही साल का करार था, आपने क्यों इस 40 साल तक लगातार रखे? आप धनाभाव है क्या? अगर धनाभाव है तो ठीक बात, नहीं धनाभाव है तो फिर वो क्यों नहीं अब तक जारी हुआ? जारी होना चाहिए। और 2016 में 200 करोड़ रुपये जीविकार्जन पर मासिक मानदेय आश्वासन समिति का पास हुआ, फिर कैबिनेट में, दोनों सदनों में, बजट में भी जीविकार्जन पर मासिक मानदेय। तो ये एक अधिकारी के निरंकुश और कुछ नेताओं के समझौते से ये विशेष प्रोत्साहन कैसे हो? ये नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे हो गया? सरकार से 2 सवाल अगर आप पूछते हैं तो बहुत बहुत आभार आपका। और नहीं, अगर ऐसा पूछते हैं कि क्या सरकार देने जा रही है, नहीं देने जा रही है, सेवा शर्त लाएगी, तो जवाब आपका तो स्पष्ट है कि सरकार अभी पॉलिसी पे सेवानिमाली फाइनल में नहीं है। तो लिखेगी ही कि अभी हमारा कमेटी बना दी गई है और वो बना रही है सेवानिमाली और 10 अगस्त 2001 अभी प्रभावी है। ये तो जवाब मिलेगा ही। तो शिक्षक साथियों, इस जवाब से ये लोग अभी डालेंगे सोशल मीडिया पर कि ऐसा जवाब आया, सरकार मानदेय नहीं देने जा रही है और नियमावली बनाने की कमेटी बन गई है, ऐसा जवाब लिख के आ रहा है, सदन में दे रही है। तो अभी तो कार्रवाई पूरी नहीं है, तो जवाब भी तो यही आएगा। इसलिए आप इनके भ्रम में न रहें। निसंदेह ये भ्रम डालेंगे
और अब सोशल मीडिया से तमाम तरहों से ये आपको प्रयास करेंगे कि फिर से ये अब चुनाव चुकी आ गया है, इन्हें मत चाहिए, तो आपको भ्रम में डाल के आपकी आवाज़ को शांत करके दबा करके अपने को फिर से 6 साल के लिए आनंद लेना चाहते हैं। तो उनका काम है, चुनाव और चंदा उनके विषय का है, वो अपना लें। लेकिन हम शिक्षक साथियों से, सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि आपका जो संघर्ष, आपका जो हौसला रहा है, आज आप अपने बदौलत ही कुछ ले सकते हैं। इनके भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और नारा जोरदार जितना ये लगाएं उतना मानदेय दो तो वोट लो, मानदेय नहीं तो फिर वोट नहीं। ये सीधी सीधी बात है। और समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि ये नहीं देंगी। अगर कोई नेता कह रहा है तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सामने आए और कहें कि 1986 से बंद जो योजना है, अब हमारे पास धन होगा और है ही, तो हमारी सरकार बनते पहली कैबिनेट में हम वो अनुदान क्रमवार शुरू करेंगे। और दूसरी बात, जो जीविकार्जन पर मासिक मानदेय हमारी गलतियों से 16 में बंद हो गया था, फिर पहली ही कैबिनेट में उसे जारी करेंगे। ये 2 घोषणा करें हम लोग उनके साथ, या नहीं तो फिर सरकार चल रही है, ये मानदेय की घोषणा करें, हमसे वोट ले। अन्यथा 11 सीटों पे तो निसंदेह इन्हें हारना है। अगर नहीं घोषणा करती है तो फिर इन्हें हारना है। विभिन्न शिक्षक साथियों, एकदम कमर बांध लो, सर पे कफन बांध लो और तैयार हो जाओ। मानदेय दो, वोट लो, ये नारा लगना चाहिए। इनके किसी मीडिया, किसी भ्रम में, किसी भौकाल में पड़ना नहीं है और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहना है। यही एक माध्यम है, आप ले सकते हैं। अन्यथा फिर ये निसंदेह आप नहीं पा पाएंगे और हम लोग असफल हो जाएंगे। साथियों, हौसला बनाए रखिए, इनके भौकाल में न पड़िए। जवाब इनका जो अभी विधान परिषद में आएगा वो तो वही आएगा जो हर साल आता है, उस पर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया या पेपर में जो निकल रहा है उसको भी नहीं। ये 12वीं बैठक थी, ऐसे पत्र 12वीं बार ये जारी हुआ है। 12वीं ये बैठक थी, पहली बैठक थोड़ी थी। इसलिए जिनको जानकारी हुई अभी आपके संघर्षों का, तो अब ये क्योंकि अब शुरू कर दिया है 2016 जैसा, मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि आज का परिवेश ये है कि कम से कम अपने शांति और सद्भाव से बहुत सी छुपाते हुए अगर हम लोग नहीं बढ़ेंगे तो कमज़ोर हैं, इसलिए छुपाया जा रहा था। लेकिन कुछ साथियों का ये था कि नहीं, हर कार्यवाही को बताया जाए, बताया गया तो परिणाम देख रहे हैं। इसलिए साथियों, हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी आप हैं, हौसला और हिम्मत बनाए रहें और संघर्ष के लिए आगे बढ़ते रहें। मानदेय दो, वोट लो, मानदेय नहीं तो फिर वोट नहीं, ये सब बातें हैं। और संघर्ष की सभी चीज़ों को देखा, इन्हीं चीज़ों के लिए फिर से 7 तारीख से आपका महाराजगंज से वो द्वितीय चरण शुरू हो रहा है। कुछ तबीयत स्वास्थ्य हमारी ठीक नहीं थी, इसलिए 7 को कर दिया गया, तो 7 से तैयार रहिए। 8 को गोरखपुर, ऐसे वो क्रम शुरू हो रहा है, उसमें आप बढ़ चढ़ के सहयोग करें। सबका हौसला और हिम्मत देते रहे। शिक्षक अधिकार यात्रा को सफल बनाए द्वितीय चरण। आपके बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।